नमस्कार। देखिए, भारत में सिक्कों का अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारत में विभिन्न वंश स्थापित हुए। उस वंश में विभिन्न शासक हुए और उन शासकों ने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए। विदेशी जो आक्रमणकारी आए उन लोगों ने अलग सिक्के चलाए, यानी सब लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग सिक्के चलाए। और ये जो सिक्के हैं वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम लोग प्राचीन से लेकर जितने भी मध्यकालीन सिक्के हैं, मध्यकाल तक ही वैसे सिक्के हैं, क्योंकि आधुनिक काल में जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो मुख्य रूप से रुपया जो था वही भारत का सिक्का बन गया। तो हमको जो सिक्कों का इतिहास देखना है वो प्राचीन काल से शुरू करके और मुग़ल वंश के पतन तक देखना है। वहीं तक हमको सिक्कों का ठीक ठाक इतिहास मिलता है और जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। चलिए हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के सिक्कों को देखेंगे, एक एक काल को देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या वैदिक सभ्यता, इसके सिक्कों को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में सिक्कों का प्रचलन नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उस समय सिक्के प्रचलित नहीं थे। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय पद्धति से होता था, यानी एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से व्यापार होता था। इसलिए सिक्कों का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो वैदिक काल और हड़प्पा काल, इन दोनों से हमको कोई बहुत महत्वपूर्ण सिक्के ऐसे नहीं मिले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। ओके, बढ़ते हैं हम मौर्य काल की तरफ। मौर्य काल जो कि प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट माना जाता है, उसमें जो राजकीय मुद्रा चलती थी उसका नाम था पण। पण क्या था? ये एक चांदी का सिक्का था, ठीक है। और पण बहुत कम लोग जानते होंगे। आहत सिक्कों का नाम सब लोगों ने सुना होगा। आहत सिक्कों को अंग्रेजी में पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था, ठीक है। उन सिक्कों पर क्या होता था, जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उनका जो है वो मार्क लगता था, उनका किसी की फ़ोटो लग जाती थी, किसी का नाम लिख उठता था, तो इसलिए उसको आहत सिक्का कहा जाता था। उस पर पंच लगता था, या एक प्रकार से कहें कि मोहर लगती थी। ओके, तो मौर्य काल में ये था। अब आते हैं हम सिक्कों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल, मौर्योत्तर काल की तरफ। ये सिक्कों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न मिलान करने के लिए दे देता है और सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आइए देखते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल जो है वो दो भागों में बटा, आप सबको पता है। कुछ भारतीय राजवंश भी स्थापित हुए, कुछ विदेशी राजवंश भी स्थापित हुए, जिनमें इंडो ग्रीक आए थे। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। तो ये अक्सर पूछता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो आपका उत्तर होगा इंडो ग्रीक ने चलाए। और जो इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए थे उनको स्टेटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टेटर। तो इनको स्टेटर कहा जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मौर्योत्तर काल में जो इंडो ग्रीक शासक थे, इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के तो चलाए, लेकिन इनके जो सिक्के थे वो बहुत शुद्ध नहीं थे, बहुत प्योर नहीं थे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो बनेगा वो ये है कि सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। तो सबसे पहले शुद्ध यानी प्योर गोल्ड के सिक्के वो कुषाण शासकों ने चलाए, जो 124 ग्रेन के होते थे। ये मापन की इकाई थी, ठीक है। इसके बाद कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के भी चलाए थे। सातवाहन शासक, इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए, ठीक है। तो यहाँ पर अब चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये इसीलिए एक काल बहुत ही महत्वपूर्ण है सिक्कों की दृष्टि से कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आपका उत्तर होगा इंडो ग्रीक शासकों ने। सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। सबसे अधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। और सबसे पहले शीशे के सिक्के किसने चलाए? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने या सातवाहन शासकों ने। ओके, अब ये क्लियर होना चाहिए आज के बाद। गुप्त काल की बात करते हैं। गुप्त काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। गुप्त काल में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए।
अब यहाँ पर सोने के सिक्कों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो इंडो ग्रीक शासकों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाण शासकों ने। और सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो है गुप्त शासक। इन तीनों को अब क्लियर रखिएगा आप लोग। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए, गुप्त काल में एक शासक था समुद्रगुप्त। इसने 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, उनका नाम जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो 6 प्रकार की मुद्राएं थी, स्वर्ण मुद्राएं थी, उनका नाम था गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता और वीणा वदन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सोने, चांदी और तांबे तीनों की मुद्रा चलाई और इसके समय में जो सोने का सिक्का था इसको दीनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा गया था। ओके, चलिए, कुमारगुप्त, ये भी गुप्त काल का शासक था। मध्य भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त के ही काल में हुआ था, ये याद रखिएगा। स्कंदगुप्त ने बैल यानी वृषभ के आकार के सिक्के जारी किए। तो ये भी पूछ सकता है कि किस शासक के सिक्के वृषभ आकार के थे, बैल के आकार के थे, तो वो था स्कंदगुप्त। चलिए, ये तो हो गए प्राचीन भारत के सिक्के। अब हम आते हैं मध्यकाल की तरफ। मध्यकाल में कुछ प्रमुख शासक हैं जिनके सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। सबसे पहला है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सिक्के किस लिए महत्वपूर्ण हैं? वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसने चांदी का सिक्का चलाया था और जिस पर संस्कृत भाषा में लेख लिखा होता था, संस्कृत भाषा में लेख लिखा होता था, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए महमूद गजनवी के सिक्के महत्वपूर्ण हैं और वो सिक्के चांदी के थे। ओके, मोहम्मद गोरी, इसके सिक्के क्यों महत्वपूर्ण हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके सिक्के इसीलिए हैं क्योंकि इसके सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र था। देवी लक्ष्मी का चित्र मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर बना था, इसीलिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत के शासकों के सिक्के देख लेते हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर इल्तुतमिश का जो शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया था इसने। अरबी के सिक्के का मतलब क्या था? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। कौन? इल्तुतमिश। अलाउद्दीन मसूद शाह, ये इसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है। बगदाद का जो अंतिम खलीफा था, अल मुस्तसिद उसका नाम था, उसका नाम अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ था, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, आप सभी को पता है। चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्कों का इसने प्रचलन कर लिया था, हालांकि वो असफल हो गई थी, लेकिन सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई। फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी नामक सिक्का चलाया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। शशगनी किसने चलाया? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल के सिक्कों को देख लेते हैं जल्दी से। मुगल काल के सिक्कों में बाबर ने चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। कौन सा? शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया जो कि 180 ग्रेन का होता था और तांबे का दाम चलाया था। आधुनिक रुपया व्यवस्था जो हमारी चल रही है उसका अग्रदूत शेरशाह सूरी को ही चलाया कहा जाता है। इसने ही रुपये की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। अकबर के काल में मुहर नामक सिक्का चलाया गया जो कि सोने का सिक्का था। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अकबर के सिक्कों पर राम और सीता की आकृति और सूर्य चंद्रमा के चित्र भी बने थे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था। ओके, तो इस तरीके से ये भारत में सिक्कों का इतिहास हुआ और उससे संबंधित ये वीडियो हुआ। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही डेली वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर एक फ्री मेंटरशिप बैच चल रहा है RO-ARO 2023 परीक्षा को लेकर। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, फ्री में उससे जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। 75 दिवसीय बैच है, अभी लगभग 18 से 20 दिन हुआ है। हालांकि अगर आप मेहनत करेंगे तो जो टारगेट्स मैंने दिए हैं वो कवर कर ले जाएंगे। अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं तो जुड़ सकते हैं। नमस्कार।